हम अब यहाँ पढ़ रहे हैं पूरा पाषाण काल के जो है 3 भाग बताए गए हैं। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। तो पूर्व पाषाण काल में है हमारा क्रोध वाले उपकरण है, जिसमें हस्त कुठार है, खंडक है, विदारणी है। जबकि मध्य पाषाण काल में फलक वाले उपकरण, उच्च पाषाण काल में काल, दक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण। सर्वप्रथम पंजाब के सोहन नदी घाटी, पाकिस्तान से चाक और चांपिंग पेबुल संस्कृत के उपकरण प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम मद्रास के समीप बदम तथा अंतिरपक्कम से हैंड एक्स संस्कृत के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस संस्कृत के अन्य उपकरण जो है क्लीवर, हिस्प्रेक्स आदि हैं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे के रॉबर्ट ब्रूस हुड ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विद थे। अगर कोई पूछता है तो रॉबर्ट ब्रूस हुड क्या थे, तो ये आप ऑप्शन लगा सकते हैं। ये भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विद थे। 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस हुड ने मद्रास के पास पोलवरम नामक स्थान से पहला हैंडेक्स प्राप्त किया। पहला हैंडेक्स कहाँ प्राप्त किए थे, या जो फर्स्ट टाइम क्या खोजे थे कि चर्चा में आ गए, तो आप यही बता सकते हैं। एक पहला हैंडेक्स था जो पोलवरम नामक स्थान पर प्राप्त किए। उनके मित्र का नाम था विलियम किंग ने अंतिरपक्कम से पूर्व पाषाण काल के उपकरण खोज निकाले। वर्ष 1935 में डी टेलर के नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल ने सोहन घाटी में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। बेलन घाटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो है जी.आर. शर्मा के निर्देशन में अनुसंधान मतलब रिसर्चर थे, वही मिला जुला के जी.आर. शर्मा जो थे। पूर्व पाषाण काल से संबंधित यहाँ 44 पूरे स्थल प्राप्त किए गए। उपकरणों के अतिरिक्त हेलन, वही जो बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से इस काल के अस्थि निर्मित माता देवी की एक प्रतिमा मिली है, जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। फलकों की अधिकता के कारण मध्य पूर्व पाषाण काल के फलक संस्कृति भी कहा जाता है। अब आगे पढ़ते हैं। इन उपकरण के निर्माण क्वार्टजाइट पत्थरों से किया गया है। पूरा पाषाण कालीन मानव का जीवन पूर्णतया प्रकृति था, प्रधानतः शिकार पर निर्भर रहते थे। वो मतलब कि मिला जुला शिकार करने में ज़्यादा उनकी रुचि थी, या बोल सकते हैं उनको यही ज्ञान ही था। उनका भोजन की बात किया जाए, मांस, कंदमूल हुआ करता। अग्नि के प्रयोग से भी वो अपरिचित रहने के कारण उन्हें कच्चा मांस खाना पड़ा। इस युग का मानव शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। इस काल के मानव को पशुपालन तथा कृषि का ज्ञान नहीं था। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी जो है सर्वप्रथम 1867 से 68 ईस्वी में हुआ, जब आर्किबाल्ड कार्लाइल ने विश्व क्षेत्र में सेल का जो चित्र है रॉक पेंटिंग खोज निकाले थे। ये आता है, ये मतलब कि आर्किबाल्ड कार्लाइल ने क्या खोज निकाले थे। आगे पढ़ाते हैं। मध्य पाषाण काल के विशिष्ट औजार, सूक्ष्म पाषाण और पत्थर के बहुत छोटे औजार बने। क्या होता है कि जब किसी भी चीज़ का आप बारीकी से अध्ययन करेंगे तो धीरे धीरे वो चीज़ें आसान होती हैं। तो पहले इसमें आग की खोज के बारे में लोग को पता नहीं था, लेकिन आग की खोज अच्छी तरह से ये जानते नहीं थे, इस वजह से इन्हें कच्चा मांस खाना पड़ा। ठीक, तो इसमें यही बताया जा रहा है। आगे दूसरा एग्जाम्पल दिया है कि इसमें पत्थर के भी बहुत छोटे छोटे औजार बनाने लगे थे। मध्य पाषाण काल में है। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त होने लगता है। गुजरात स्थित लंगनाद सबसे महत्वपूर्ण पीरा स्थल है। यहाँ से लघु पाषाणोपकरण के अतिरिक्त पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान तथा कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए। यहाँ से 14 मानव कंकाल भी मिले हैं। मध्य पाषाण कालीन मगधा, प्रतापगढ़ यानी उत्तर प्रदेश से हड्डियों से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने मगधा के 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषक बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। डॉक्टर जयनारायण पांडे द्वारा लिखित उनकी पुस्तक है पुरातत्व विमर्श, जिसमें लिखा है मगधा, सराय नाहर राय एवं दमदमा
तीनों ही स्थलों से हड्डी के उपकरण एवं आभूषण पाए जाने का उल्लेख है। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी एवं मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव जो है समाधान ज्ञात हुआ है। इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान हैं और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष समाधानों में एक एक मानव कंकाल मिले हैं। इस प्रकार कुल 48 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। सराय नाहर राय से ऐसी समाधि मिलती है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए। अगर कोई पूछता है जो 4 मानव कंकाल कहाँ मिले हैं तो ये सराय नाहर राय से। यहीं की कब्रें यानी समाधियाँ आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी। कब्रें छिछली और अंडाकार। कैसा शेप था तो छिछली और अंडाकार। विंध्य क्षेत्र के लेखैया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणी लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में हैं तथा अधिकांश क्षत अवस्था में हैं। अमेरिका के ओरेगॉन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखैया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिले हैं। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। अगर कोई पूछता है पशुपालन का प्रारंभ यानी कुत्ते को कब पाला गया या पहला कब मानव लोग जो हैं कौन से जानवर को पाले तो कुत्ते को। अब आगे है पशुपालन के साक्ष्य। भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश एवं बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं के संग्रह कर पेट भरते थे। अब आगे पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। भारत में सर्वाधिक 700 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। अब बता रहा 700 में क्या मतलब कहाँ कहाँ कितना जो है क्रमांक किया गया है और कितना चित्रकारी। तो 243 को क्रमांक दिया गया है और 133 शिलाश्रयों में चित्रकारी प्राप्त हुई। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। सर्वप्रथम खदानों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। खदानों का उत्पादन कब हुआ तो नवपाषाण काल में। इसी काल में जो है गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई। आप लोग पढ़े भी होंगे, अभी आगे पढ़ेंगे कि पहले क्या क्या जो है खाद्यान्न के उत्पादन में क्या क्या वो उत्पादित किए। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ यानी पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व गेहूँ साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कुलडिया जो इस टाइम इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित, यहाँ से 6500 ईसा पूर्व से चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। माना जाता है चीन के यांगत्जी नदी घाटी क्षेत्र में लगभग 7000 ईसा पूर्व चावल उगाया गया है। मक्का लगभग 6000 ईसा पूर्व का प्रथम साक्ष्य मैक्सिको में पाया गया। बाजरा 5500 ईसा पूर्व चीन में। सोरघम 5000 ईसा पूर्व में पूर्वी अफ्रीका में। राई 5000 ईसा पूर्व में दक्षिण पूर्व एशिया में तथा जई 2300 ईसा पूर्व में यूरोप में सर्वप्रथम उगाया गया। आगे पढ़ते हैं। मेहरगढ़ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते की कंकाल जो था वो बुर्जहोम यानी कि जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ। गर्द आवास के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। इस पूरा स्थल की खोज वर्ष 1935 में डी.टी. रायम पीटरसन ने किया था। अब आगे बढ़ते हैं। गुफक राल
कश्मीर में स्थित नौपाषाणिक स्थल है। गुफकराल का अर्थ होता है कुलाल अर्थात कुम्हार की गुहा। यहाँ के लोग कृषि एवं पशुपालन का कार्य करते थे। चिरान बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से नौपाषाणिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हड्डी के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्राप्त उपकरण हिरण के सींगों से निर्मित है। नौपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। नौपाषाण कालीन पुरा स्थल में राख के टीले यानी कि कर्नाटक मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित सगन कल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। पिक्कली हल उतनूर आदि स्थलों से भी राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नौपाषाण युगीन पशुपालक समुदायों के मौसमी शिविरों के लिए जो है यानी कि जल अवशेष है। आग का उपयोग नौपाषाण काल के महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं। धातुओं में सबसे पहले तांबे का प्रयोग होता है। इस चरण में पत्थर एवं तांबे के उपकरणों के साथ साथ प्रयोग जारी रहा है। इस कारण इसे ताम्रपाषाणिक, ताम्र का मतलब होता है तांबे, पाषाणिक का मतलब वही पत्थर से रिलेटेड, इसलिए इसे ताम्रपाषाणिक कहा जाता है। ताम्रपाषाणिक का अर्थ पत्थर और तांबे का प्रयोग की अवस्था। भारत में ताम्रपाषाणिक युग की बस्तियाँ राजस्थान के जो है दक्षिण पूर्वी, मध्य प्रदेश के पश्चिमी, महाराष्ट्र में पश्चिमी, लिखा है दक्षिण पूर्वी भारत में पाई गई हैं। अब आगे पढ़ते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अनेक पुरा स्थल की खुदाई हुई है। आहड़, बलाथल, बागोर, ओजियाना एवं गुलुंड। ये पूरा स्थल बनास घाटी में स्थित है। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे बनास संस्कृत भी कहते हैं। आहड़ का प्राचीन नाम तावती अर्थात तावा वाली जगह है। गुलुंड, बलाथल, ओजियाना में घरों को चार दीवारी से घेरा गया है। आहड़ के पास गुलुंड में मिट्टी की इमारतें बनी हैं, किंतु कहीं कहीं पक्की ईंटें भी लगी हैं। गिलुंड में तांबे की टुकड़े मिले हैं। आहड़ संस्कृति 2100 से जो है 1500 ईसा पूर्व अन्य ताम्रपाषाणी संस्कृतियों से भिन्न है, क्योंकि जहाँ दूसरे केंद्रों में लाल व काले लेप के मृद भांड बने हैं, वहीं यहाँ पर इस लेप के ऊपर सफ़ेद रंग से चित्रकारी की गई है। कृष्ण लोहित जो है मृद भांड परंपरा विशिष्ट रही है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा, कायस्था एवं और नौदा टोली प्रमुख स्थल है। नौदा टोली मध्य प्रदेश का जो है एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणिक पुरा स्थल है, जो खारगोन जिले में स्थित है। इसका उत्खनन HD संकालिया ने कराया था। यहाँ से मिट्टी, बाँस एवं फूस के बने चौकोरों एवं मृदाकार घर मिले हैं। यहाँ के मूल मृदभांड लाल काले रंग के हैं, जिन पर ज्यामिति आरेख उत्कीर्ण हैं। कायस्था संस्कृति पर जो हड़प्पा संस्कृति के कनिष्ठ समकालीन है, इसके मृदभांड में कुछ फ्रांक हड़प्पीय लक्षण दिखाई देते हैं। साथ ही इन पर हड़प्पाई प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। इस संस्कृति की लगभग 40 बस्तियां मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं, जो अत्यंत छोटी छोटी हैं। मालवा संस्कृति अपनी मृदभांड की उत्कृष्टता के लिए जानी जाती है। मध्य प्रदेश में कायस्था और एरंड की तथा पश्चिमी महाराष्ट्र में इनाम गांव की बस्तियां किलाबंद हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र के प्रमुख पुरा स्थल हैं अहमदनगर जिले में जोरवे, निवासा और धर्माबाद। पुणे जिले में चंदौली, सोनगांव, इनाम गांव, प्रकाश, नासिक। ये सभी पुरा स्थल जोरवे संस्कृति यानी 1400 से लेकर 700 ईसा पूर्व अब तक ज्ञात। मैं अब यहीं पर एंड करती हूँ।